Good morning, dear students. Dear students, this is Atul Tyagi. This is class 11 physics, and we are studying here some questions based on chapter 2nd, that is unit and measurement. Question first है, if power P, surface tension T, and Planck's constant H are arranged so that the dimensions of time in their dimensional formulae are in the ascending order, then which of the following is correct? फर्स्ट ऑप्शन है P, उसके बाद T, देन H. सेकेंड ऑप्शन है P, देन H, देन T. थर्ड ऑप्शन है T, देन P, देन H. एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा T, H एंड देन P. सो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज P, उसके बाद T एंड देन H. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. The quantity which has the same dimensions as that of gravitational potential is, फर्स्ट ऑप्शन है latent heat, सेकेंड ऑप्शन है impulse, थर्ड ऑप्शन है angular acceleration एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट. सो इसका आंसर भी हमारा जो होगा वो होगा हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशन होगी, डायमेंशनल फार्मूला होगा, वो हमारा वही होगा जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का है. इट मीन्स टू से दैट इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट. Okay, means Planck constant is the correct answer. Question number 3. Which of the following pairs have the same dimensions? पहला पेयर है एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, दूसरा पेयर है हमारा टॉर्क एंड प्रेशर, तीसरा पेयर है हमारा एनर्जी एंड यंग्स मॉडुलस, एंड फोर्थ पेयर है लाइट ईयर एंड वेवलेंथ. आपको पता है लाइट ईयर भी डिस्टेंस का एक यूनिट है और वेवलेंथ की जो यूनिट है वो भी मीटर में मेज़र की जाती है. वेवलेंथ जो होता है हमारा उसे भी मीटर में मेज़र किया जाता है और लाइट ईयर को भी मीटर में मेज़र किया जाएगा. सो यहाँ पर हमारा जो दोनों के लिए आएगा हमारा क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m0 दैट्स वाई यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज लाइट ईयर एंड वेवलेंथ. मीन्स ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द क्वांटिटीज हैज़ सेम डायमेंशंस. ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा फोर्स एंड वर्क, ये इक्वल नहीं है. सेकेंड है मोमेंटम एंड इम्पल्स, थर्ड है प्रेशर एंड फोर्स, एंड फोर्थ है हमारा सरफेस टेंशन एंड स्ट्रेस. तो इसका आंसर है हमारा मोमेंटम एंड इम्पल्स. सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. The dimensions of the physical quantity is one or more of the following pairs are different. Identify the pair or pairs. ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा वर्क एंड टॉर्क, ऑप्शन सेकंड है हमारा स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस, ऑप्शन थर्ड है हमारा वर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, एंड ऑप्शन फोर्थ हमारा वेवलेंथ एंड लाइट ईयर. तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड है हमारा वर्क एंड एंगुलर मोमेंटम. ऑप्शन थर्ड है हमारा वर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि वर्क और टॉर्क की भी सेम है जो डायमेंशंस है हमारी. ठीक है, और वेवलेंथ एंड लाइट ईयर की भी सेम है, अभी हमने करा था पिछले क्वेश्चन में. और जो हमारा सेकंड है दैट इज स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस, इसकी भी डायमेंशन सेम है. तो यहाँ पर केवल एक ही पेयर है ऐसा जिसकी डायमेंशंस हमारी डिफरेंट है, दैट इज वर्क एंड एंगुलर मोमेंटम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. If the unit of mass, length and time are doubled, the unit of angular momentum will be, first option double, second option triple, third option quadruple, and fourth option 8 times the original value. So यहाँ पर हमारा आएगा quadrupled. So third option is correct. Question number 7 है हमारा, out of the following four dimensions quantities, which one qualifies to be called a dimensional constant? Out of the following four dimensional quantities, which one qualifies to be called a dimensional constant? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेकेंड है हमारा सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, थर्ड है वेट ऑफ द स्टैंडर्ड किलोग्राम मास,
and fourth option is the velocity of the light in vacuum. So इसका आंसर है हमारा फोर्थ, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम. यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच वन हैज़ द डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3. इनमें किसकी डायमेंशंस बाकी 3 से डिफरेंट है? पहला है पावर, दूसरा है वर्क, तीसरा है टॉर्क एंड चौथा है हमारा एनर्जी. तो यहाँ पर जो डिफरेंट है वो हमारी होगी पावर की डेफिनेशन, सॉरी डायमेंशन जो होगी हमारी वो डिफरेंट होगी हमारी अदर्स से. सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि वर्क, टॉर्क एंड एनर्जी इन तीनों की डायमेंशन सेम है. पावर क्या होता है? P इक्वल्स टू W/T. क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट. इनमें से कौन सा डायमेंशनल कांस्टेंट है? तो पहला हमारा रिलेटिव डेंसिटी, दूसरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड फोर्थ है हमारा पॉइसन रेशियो. तो इसका आंसर है दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसमें तो लिखा हुआ भी आ ही रहा है कांस्टेंट, ठीक है. सो दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. The least count of the main scale of screw gauge is 1 millimeter. The minimum number of divisions of the circular scale required to measure 5 meter diameter of a wire is. First option 50, second option 200, third option इसका फर्स्ट ऑप्शन है 50, सेकंड ऑप्शन है 200, थर्ड ऑप्शन है 100 एंड फोर्थ ऑप्शन है 500. तो इसका आंसर ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है, दैट इज 200. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11. The pitch and the number of divisions on the circular scale for a given screw gauge are 0.5 mm and 100 respectively. When the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of its circular scale lies 3 divisions below the mean line. The readings of the main scale and the circular scale for thin sheets are 5.5 mm and 48 respectively. The thickness of this sheet is. पहला ऑप्शन है 5.725 mm, दूसरा ऑप्शन है 5.740 mm, थर्ड ऑप्शन है 5.755 mm एंड फोर्थ ऑप्शन है 5.950 mm. तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 5.725 mm. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल is to be determined in an experiment. The diameter of the ball is measured with a screw gauge whose pitch is 0.5 mm and there are 50 divisions on the circular scale. The reading on the main scale is 2.5 mm and that on the circular scale is 20 divisions. If the measured mass of the ball has a relative error of 2%, the relative percentage error in the density is first option 0.9%, second 2.4%, third option 3.1% and fourth option 4.2%. So इसका आंसर है हमारा 3.1%, that is the third. So this is the right answer. Question number 13 है, in an instrument the angles are required to be measured using an instrument. The 29th division of the main scale exactly coincide with the 30th division of the vernier scale. If the smallest division of the main scale is half a degree, that is 0.5 degree, then the least count of the instrument is first option half degree, second option 1 degree, third option
हाफ मिनट एंड फोर्थ ऑप्शन 1 मिनट। तो इसका आंसर होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, a screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of a wire. Main scale reading is 0 mm and circular scale reading है 52 division. Given that 1 mm on main scale correspond to the 100 division of the circular scale. आगे इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। द डायमीटर ऑफ वायर फ्रॉम द अबव डेटा इज, फर्स्ट है 0.52 सेंटीमीटर, सेकेंड 0.052 सेंटीमीटर, थर्ड है 0.026 सेंटीमीटर एंड फोर्थ है हमारा 0.005। सो इसके लिए हमारा फोर्थ में तो कोई यूनिट ही नहीं दिया हुआ, इसलिए रॉन्ग है। और बाकी हमारा देखा जाए तो 0.052 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पिछले एक वीडियो में भी दिया था आप लोगों को, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था ये, आइडेंटिकल सेम। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, the density of a cube is measured by measuring its mass and length of its sides. If the maximum error of the measurement of mass and length are 3% and 29% respectively, the maximum error in the measurement of density would be. यहाँ इन्होंने 29% गलत दिया हुआ है, इसका 2% होना चाहिए आंसर। यहाँ पर 2% दिया होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर 2% होगा, 29% नहीं होगा। इसका आंसर होगा आपका 9%। मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन दैट इज 9%। ठीक है, इसे आप लोग करेक्ट कर लेना। 29% की बेस पे 2% लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, percentage errors in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. The error in the estimate of kinetic energy obtained by measuring mass and speed is, first option 8%, second option 2%, थर्ड ऑप्शन 12% एंड फोर्थ ऑप्शन 10%। इसका आंसर होगा हमारा 8%। ऐसा क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, पिछली वीडियो में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 8%। 8%। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 चलेगा अब हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द अबव क्वेश्चन, मीन्स जिस क्वेश्चन की हमने अभी बात की थी, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ, इसमें टाइप करते टाइम ये क्वेश्चन छूट गया है, तो इससे पहला वाला क्वेश्चन जो था हमारा वो आ रहा था हमारा किसका, परसेंटेज एरर निकाली जा रही थी, स्क्रू गेज वाला क्वेश्चन नहीं है। ये टाइपिंग में वो क्वेश्चन छूट गया मुझसे, तो इस क्वेश्चन को हम तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक कि पिछला क्वेश्चन ना पता हो। सो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, the pressure on a circular plate is measured by measuring the force and plate on the plate and radius of the plate. If the errors in measurement of the force and the radius are 5% and 3% respectively, the percentage error in the measurement of pressure is, first option है 8%, second option 14%, third option 11% and fourth option 12%। तो इसका आंसर हमारा 11%, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 19. A force is applied onto a square plate of side L. If the percentage error in the determining L is 2% and that
in F is 4%, the permissible percentage error in determining the pressure is first option 2%, second option 4%, third option 6% and fourth option is 8%. तो इसका करेक्ट आंसर है 8%, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन 8%. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20. A 10 division of Vernier scale exactly matched with 9 division of main scale. If 1 centimeter of main scale is divided into 10 parts, then the least count of Vernier calipers is first option 1 centimeter, second option 0.1 centimeter, third option 0.1 mm, and fourth option 0.01 millimeter. तो इसका आंसर है 0.1 mm. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. Question number 21. There are 100 divisions on a circular scale. When ratchet is given one complete rotation, the distance moved by screw is 1 millimeter. What is the pitch of the screw gauge? First option 1 millimeter, second option 0.1 millimeter, third option 1 centimeter and fourth option is 0.01 millimeter. तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 1 mm. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि जितना रैचेट वन कंप्लीट रोटेशन मूव करने के बाद जितनी वो लीनियर डिस्टेंस आगे बढ़ता है उतना ही हमारा उसकी पिच होती है. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज 1 millimeter. क्वेश्चन नंबर 22. A copper wire is stretched to make it 0.5% longer. The percentage change in the electrical resistance if its volume remain unchanged is. वॉल्यूम एक ही वर्ड, एक वर्ड है, ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन इज 0.5%, सेकेंड ऑप्शन 2%, थर्ड ऑप्शन 2.5% एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1%. तो इसका आंसर होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज द 1%. 1%, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन एक ही वर्ड है, of acceleration due to gravity small g, time taken for 20 oscillation is measured by using a watch of 1 second, ये 1 है, 1 second least count. The mean value of time taken comes out to be 30 seconds. The length of pendulum is measured by using a meter scale of least count 1 mm, ये 1 mm है, and the value obtained is 55 centimeter. The percentage error in the determination of is of a simple pendulum close to 0.7%, 3.5%, 6.8%, 0.2%. So इसका आंसर है हमारा दैट इज 6.8%. ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. Question number 24. The number of significant figures in 0.06900 is first option 5, second option 4, third option 2 and fourth option 3. तो इसमें सिंपल है इसका तो आंसर, दैट इज ऑप्शन 2 इज करेक्ट, क्योंकि 4 सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे यहाँ पर. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 25. The number of significant figures in 0.04040 are first option 4, second 3, third 6 and fourth is 5. तो इसका आंसर भी हमारा 4 ही होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है हमारा, क्योंकि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है. सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 26. Addition of 8.276 and 3.456001 to correct significant figures give. फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या? 12.22, थर्ड सेकेंड ऑप्शन 12.2, थर्ड ऑप्शन 12.21601, फोर्थ ऑप्शन 12.2160. तो इसका आंसर भी हमारा क्या होगा? 12.22. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट.
क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा 8.76 माइनस 3.45601 इक्वल्स टू। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी में जो आंसर होगा आपका क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 5.30, सेकंड ऑप्शन 5.303, थर्ड ऑप्शन 5.30399 एंड फोर्थ ऑप्शन 5.40। सो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट वाला, दैट इज 5.30। सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। जब आप 3.8 की 0.125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में वो होगा 0.48, 0.475, 0.4750 या 0.5। तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट वाला, दैट इज 0.48। सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा 3700 को जब आप डिवाइड करते हैं 0.25 से तो आंसर जो होगा आपका करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होगा। फर्स्ट है 361, सेकंड है 360.9756, थर्ड ऑप्शन है 360 एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है हमारा थर्ड, दैट इज 360। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है हमारा वो है हमारा थर्ड, दैट इज 360। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, विच इज मोस्ट एक्यूरेट। इनमें से जो दिए हुए हैं हमारे ऑप्शन, इनमें कौन सा मोस्ट एक्यूरेट है हमारा। 5 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर, 5.00 सेंटीमीटर, ऑल आर इक्वल। तो यहाँ पर हमारा जो मोस्ट एक्यूरेट होगा दैट इज 5.00 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, द सम ऑफ द नंबर्स 436.32, 227.2 and 0.301 in appropriate significant figures is first option 663.821, second option 664, third option 663.8 and fourth option 663.82। तो इसका आंसर है हमारा 663.8, that is the third। Question number 32, a student measured the length of a road and wrote it as 3.50 centimeter. Which instrument did he use to measure it? Number 1 meter scale, number 2 vernier calipers where the 10 division in the vernier scale match with 9 division in the main scale and the main scale has 10 division in 1 centimeter. Third option है a screw gauge having 100 division in the circular scale and pitch as 1 millimeter, and fourth option a screw gauge having 50 division in the circular scale and pitch as 1 mm। So इसका आंसर है हमारा that is second, यानी कि a vernier caliper where the 10 divisions in the vernier scale match with 9 division in the main scale and the main scale has 10 division in 1 centimeter. So option 2 is correct। Now question number 33, Pascal second has the dimension of फर्स्ट है एनर्जी, सेकंड है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, थर्ड है प्रेशर एंड फोर्थ है फोर्स। तो ये क्वेश्चन आपके लिए सेल्फ अटेम्प्ट है, आप खुद करके देखिए इसे, ठीक है ना। सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज एक्सप्रेस्ड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। इनमें से कौन सी क्वांटिटी फोर्स पर यूनिट एरिया है हमारी। वर्क, सेकंड प्रेशर, थर्ड वॉल्यूम, फोर्थ एरिया। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, 9th स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसे सॉल्व कर सकता है, दैट इज प्रेशर। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। एम्पियर आवर इज अ यूनिट ऑफ नंबर 1 क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 2 स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड पावर, फोर्थ एनर्जी। तो ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
Question number 36 of this video, and this is the last question of this video. Parsec is the unit of, स्टार्टिंग में भी यही था हमारा, जब वेवलेंथ और पार्सेक के बारे में, लाइट ईयर, सॉरी वो लाइट ईयर का था, पार्सेक है, लाइट ईयर है, ये दोनों डिस्टेंस की यूनिट है, आपको पता है, तो काफ़ी स्टडी कर चुके हैं इसके बारे में आप. सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट. सो enjoy the day. Thanks a lot for watching the video. Dear students, if you like this video, please like, share and subscribe. Have a wonderful day.